हेलो दोस्तों, इस जगह एनीमे रीइंकार्नेट एज अ सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो गुइसर में तो बहुत ही गुस्से में आता है। इसकी वजह से गुइसर अपने सबसे ताकतवर अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है। लॉयड से कहता है तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ जो लॉयड था वो भी तैयार होता है, लेकिन जैसे ही गुइसर में अपने अटैक को करता है, लॉयड अपने एक ही हाथ से जो अटैक था उसे इरेज कर देता है। लेकिन गुइसर में इसकी वजह से शॉक होता है और कहता है मैंने सबसे पावरफुल अटैक को क्या हुआ। लेकिन लॉयड कहता है मैंने उसे इरेज कर दिया। ये सुन गुइसर में कहता है कैसे हो सकता है। लॉयड कहता है जो तुम्हारा मैजिक है वो स्पेस मैजिक से है और मेरा मैजिक भी स्पेस है, लेकिन हम दोनों के स्पेस मैजिक में बस फ़र्क ये है जो मेरा मैजिक है मैं बहुत ही प्रैक्टिस किया हूँ, इसकी वजह से और भी ताकतवर है। मैं हमेशा सोचता था जो दोनों स्पेस मैजिक अगर एक साथ आ जाए तो फिर क्या होगा, तुम्हें क्या पता है। मैं इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी किया हूँ। जब वो दोनों मैजिक एक साथ आते हैं तो फिर दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी जो लॉयड तो कहता है तुम्हें क्या पता है, मैं तुम्हारे बारे में अभी यही सोच रहा हूँ मैं तुम्हें कैसे डिस्ट्रॉय करूँ। ये सुन के जो गुइसर में तो गुस्सा होने लगता है और कहता है तुम जैसे एक बेवकूफ़ लड़के मुझे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तुम बस एक बेवकूफ़ हो। लेकिन लॉयड ये सुनकर बहुत ही बोर होने लगता है। तभी गुइसर में लॉयड के अचानक से पीछे आकर उसे पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गुइसर में को लॉयड का जो मारना था गुइसर में को महसूस होता है, जिसकी वजह से गुइसर में डर जाता है। जो ग्रीम था वो भी डरने लगता है। लेकिन लॉयड कहता है तुम्हें क्या पता है तुम अब मरने वाले हो। तभी जो लॉयड था अपने अटैक को तैयार कर लेता है और गुइसर में एक ऊपर करता है, लेकिन गुइसर में उस अटैक से बचने लगता है। दूसरी तरफ प्रिंस एल्बर्ट और उसका जो ब्रदर था फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सिल्फी और रेन आते हैं उनकी मदद करने के लिए। सिल्फी अपने स्वॉर्ड के सभी को डिस्ट्रॉय करने लगती है। दूसरी तरफ रेन भी अपने पॉइजन मैजिक की मदद से दुश्मनों को खत्म कर रही होती है। इसकी वजह से सिल्फी उससे कहती है मुझे लगा नहीं था तुम भी यूजलेस नहीं होगे। तो इसकी वजह से जो रेन थी गुस्सा करने लगती है। तभी वो सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। प्रिंस एल्बर्ट कहता है कि इस समय रात हो सकती है, लेकिन आसमानों में जो लॉयड था अपने स्पेस मैजिक की मदद से सब कुछ कवर कर लेता है और गुइसर में को अपने अटैक के अंदर कैद कर देता है। लेकिन जो गुइसर में था वो जेट के बॉडी से भागने लगता है, लेकिन जेट की बॉडी तो गुइसर में को भागने नहीं देती और अपने अंदर ले लेती है, जिसकी वजह से गुइसर में उसके अंदर अटक जाता है। तब जो गुइसर में था वो लॉयड से कहने लगता है लॉयड मैं असल में जेट हूँ, मैं जिंदा हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, इस हमले को रोक दो। लेकिन जो लॉयड था एक दूसरे अटैक को तैयार कर लेता है और उसकी तरफ करने लगता है। तभी जो जेट था वो कहने लगता है दोस्तों मैं जिंदा हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन तभी जो लॉयड है अपने अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से जो गुइसर में कॉन्शियसनेस था वो ख़त्म हो जाता है। आखिर में जो लॉयड था वो जेट के कॉन्शियसनेस को देख पाता है, जो लॉयड से कहता है तुम्हारा शुक्रिया और गायब हो जाता है। दूसरी तरफ एसेसिन गिल्ड के जितने भी मेंबर थे वो जेट के आखिरी सोल को देख पाते हैं जो गायब हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो रेन थी वो जेट के बारे में सोचती है, जहाँ पे जो जेट था उसने कहा था रेन से जो सेवेंथ प्रिंस ज़रूर से हमारी मदद कर सकते हैं, हमें उसके पास ज़रूर से जाना चाहिए, और उसी को याद करने लगता है। तभी जो रेन थी आखिर में रो देती है और कहती है जेट आखिरकार तुम क्यों चले गए। दूसरी तरफ जो लॉयड है वो जेट के लिए कवर तैयार करता है उसकी यादों के लिए। तभी जो ग्रीम था उससे पूछ लेता है यंग मास्टर आपने जो गुइसर में था उसका शैडो वुल्फ हुआ मैजिक को कैसे डिकोड किया। लॉयड कहता है मैं अपने मैजिक की मदद से जो जेट था उसे कॉन्शियसनेस के अंदर गया था, जहाँ पे गुइसर में का शैडो वुल्फ मैजिक पहले से अरेंज था डिकोड होने के लिए। मुझे लगता है जेट है उसने मेरी मदद की है, अगर वो नहीं होता तो फिर जो गुइसर में का शैडो वुल्फ मैजिक है उसको डिकोड करने में मुझे काफ़ी समय लग जाता और फाइटिंग के साथ मैजिक डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो रेन थी सब कुछ सुन रही होती है, रो रही होती है। तभी वहाँ पे एल्बर्ट आता है लॉयड से मिलने के लिए और उससे पूछता है जो ये कब्र है किसकी है। तभी जो लॉयड बताता है ये असल में जो जेड है एसेसिन गिल्ड का लीडर उसकी है। तभी जो एल्बर्ट था लॉयड से कहता है मुझे पता चला है तुमने जो एसेसिन गिल्ड के मेंबर से उनकी मदद की डीमंस को हराने के लिए, मैं इस बात से तुम्हारे ऊपर गर्व करता हूँ। तभी एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि तुम्हें पता है जो एसेसिन गिल्ड के जितने भी मेंबर थे उनको सभी को कैद कर लिया गया है, क्योंकि वो लोगों ने बस तुम्हारा किडनैप किया है जो एक रॉयल्टी है। अगर हम इस बात को छोड़ भी देंगे तो फिर जो उनकी पहली लाइफ थी वो किलिंग की थी, इसी वजह से हम उनको छोड़ नहीं सकते, हमें उन्हें कैद करना ही होगा। जो रेन है सिर्फ वही बच चुकी है, अगर वो भी मिल जाएगी तो फिर हम उसे भी कैद कर लेंगे। लेकिन फिर भी लॉयड मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जो सर्किल के मेंबर्स है उनका तुम क्या करोगे। तभी जो लॉयड तो एल्बर्ट से कहता है ब्रदर मुझे पता है तुम जो भी सोच रहे हो सही होगे, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ। जो सर्किल के मेंबर्स है मैं उनको छोड़ना चाहता हूँ, मैं उनको अपने टीम में लूँगा। मुझे पता है वो बुरे नहीं है, वो सही हो सकते हैं, उन्हें बस एक सही ज़िंदगी चाहिए जो मैं उनको दे सकता हूँ। ये सुन के जो रेन थी और भी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ जो एल्बर्ट तो कहता है मैं समझ गया। तभी वो लॉयड से कहने लगता है लॉयड मुझे पता है तुम एक रॉयल्टी हो, अगर तुम रॉयल्टी ना भी होते तो फिर मैं तब भी तुम्हारी मदद करता, अगर तुम किडनैप हो जाते
तो फिर फ़िक्र मत करना कभी भी, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें हमेशा याद रखना तुम्हारे पास एक ब्रदर है। तभी जो एल्बर्ट था वो लॉयड को पकड़ लेता और इमोशनल होने लगता है। तभी वहाँ पे ताऊ थी वो भागते हुए आ रही होती है और कह रही होती है फ़िक्र मत करो, वहाँ पे जितने भी डीमंस हैं मैं उनको ख़त्म कर दूँगी। लेकिन तभी वो देख पाती है वहाँ पे जितने भी डीमंस थे ख़त्म हो चुके थे। इसीलिए बहुत ही एम्बैरेस होते और वहाँ से भागने लगते और कहते मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। लेकिन जो एल्बर्ट था उसके पीछे भागने लगता है, सिल्फी से कहता है जल्दी से उसे पकड़ो सिल्फी, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। तभी जो लॉयड था अपने आप से कहता है जो एसेसिन गिल्ड के मेंबर से मैं उन्हें कभी भी जेल में नहीं जाने दूँगी, क्योंकि उनके पास यूनिक मैजिक है। अगर वो अपने यूनिक मैजिक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो ज़िंदगी है और भी अच्छी हो सकती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर जो सिल्फी थी वो ताऊ को पकड़ के लेके आ रही होती है। तभी एसेसिन गिल्ड के जितने भी मेंबर थे उनको छोड़ दिया गया होता है। तभी वहाँ पे जितने भी आदमी थे सभी एक जगह पे आ जाते हैं और प्रिंस एल्बर्ट सभी से कहते हैं तुम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने हमारी मदद की है। तभी एल्बर्ट सभी से कहता है यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको तुमको भूल सकती हो। ये सुनकर ताऊ जो सिल्फी थी उसे चाय माँगने लगती है, लेकिन जो सिल्फी थी, जो चाय थी वो ताऊ के ऊपर गिरा दी थी, जिसकी वजह से जो ताऊ थी वो सिल्फी के ऊपर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ एल्बर्ट एसेसिन गिल्ड के मेंबर से कहने लगता है क्यों ना हम तुम्हारी तरीके से जो पार्टी है उसे ऑर्गेनाइज़ करें। ये सुन के जो गैलिया था कहने लगता है क्यों नहीं। तभी सभी लोग तैयार हो जाते हैं। पार्टी के अंदर जो एल्बर्ट सभी से कहने लगता है हमें इस जैसी पार्टी जो कैसल के अंदर भी करनी चाहिए। तभी जो तालिया थी उसके पास आती है और कहती है प्रिंस क्या मेरे साथ आप डांस करना चाहते हैं, लेकिन एल्बर्ट उससे कहता है क्योंकि मुझे ऑफिशियल ड्यूटी इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुन के जो तीलिया थी डिसअपॉइंट होती है। इसकी वजह से तीलिया अपनी मैजिक की मदद से एल्बर्ट को नशा कर देती है। तभी ताऊ कहने लगती है मुझे देखना है जो एल्बर्ट नशे की हालत में क्या करता है। तभी एल्बर्ट था वो नशे की हालत में गैलिया के पास आता है और गुस्से में गैलिया से कहता है तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुमने मेरे ब्रदर जो लॉयड है उसे कपड़ों के साथ क्या किया। दूसरी तरफ जो सिल्फी लॉयड की सिस्टर और जो रेन थी उस जगह पे नहाने के लिए आ जाती है, जहाँ पे जो रेन थी वो सिल्फी से कहती है सिल्फी मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे भी जो लॉयड समय है उनको तुम्हारी तरीके से सर्व करना है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। तभी जो सिल्फी थी उसे देख के कहती है अगर तुम्हें उनको सर्व करना है तो फिर तुम्हें उनको खुद से पूछना होगा। तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है और कहता है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देख के जो रेन थी वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सिल्फी उससे कहती है मैंने यहाँ पे लॉयड समय को बुलाया है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। तभी जो लॉयड को पकड़ लेती है, लेकिन जो लॉयड कहने लगता है प्लीज़ मुझे तुम छोड़ो। तभी जो रेन थी लॉयड से कहने लगती है लॉयड तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे जैसी एक बुरी पॉइजनस लड़की अगर तुम्हारे साथ हुई तो। तभी जो लॉयड तो कहता है बिल्कुल। ये सुन के जो रेन थी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन लॉयड उससे कहता है तुम अपने आप को बुरा क्यों कह रहे हो, अगर तुम अपने पॉइजन को सही से समझ सकते हो और अपने मैजिक की मदद तुम कितने लोगों की मदद कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है तुम अपने पॉइजन मैजिक की मदद से काफ़ी सारी मेडिसिन तैयार कर सकते हो, तो फिर अपने आप को बुरा कहना बंद कर दो। ये सुन के जो रेन थी वो कहती है जो मेरे पॉइजन है इसकी पावर की वजह से मैं अपने आप सब कुछ खो चुका हूँ, क्या इसको मैं सही करके तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तभी जो लॉयड कहता है बिल्कुल। तभी जो लॉयड वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो रेन थी रोते हुए कह रही हुई थी मैं तुम्हारा ज़रूर से साथ दूंगा। तभी जो लॉयड था अपने ब्रदर एल्बर्ट के साथ अपने पिताजी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पे जो उसके पिताजी वो कहते हैं लोग फिक्र मत करो मैं तुम लोगों को कोई भी सज़ा नहीं दूंगा। तभी जो लॉयड था वहाँ से निकल के जो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी था वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे जितने भी मैजिकल बुक्स थे उनको पढ़ने लगता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।